हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जिसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहे थे, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। इसका पहला टॉपिक हमने पहली वीडियो में कवर कर लिया है। जो हीमेटनिक्स था उसको हमने कवर किया और अच्छे से उसको बताया। उसके अंदर जो भी कंपाउंड्स थे उनको हमने डिफाइन किया। तो दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से उस वीडियो को पढ़ लीजिए। उसके बाद आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है एंटासिड्स। इसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जो इसके अंदर कंपाउंड्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। और जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है कि जो कंपाउंड्स हैं उनका आपको फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन लिखना है, मार्केट प्रिपरेशन लिखनी है, स्टोरेज कंडीशन और यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए। अगर आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर के नोट्स चाहिए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ऐड होने के लिए आपको 199 रुपये का पे करना होगा। उसके बाद आप ऐड हो जाएंगे और आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स के नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं। आपका टॉपिक है जो एंटासिड। एंटासिड टॉपिक आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट के अंदर आता है। तो इसके हमने हेडिंग डाली है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, जिसमें पहला आपको टॉपिक पढ़ना है एंटासिड। एंटासिड क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। दोस्तों, जब हमारे स्टोमच में एसिडिटी हो जाती है तो उसको समाप्त करने के लिए जिन एजेंट का यूज़ किया जाता है, यानी एंटासिड वह सब्सटेंस होते हैं जो स्टोमच के अंदर एसिड की मात्रा को समाप्त या कम करने का वर्क करते हैं। दोस्तों, किसी के पेट में अगर एसिडिटी होने लगती है तो वह इनो का यूज़ करता है, यानी वह फास्टली एक्शन देती है इनो जो होती है। तो दोस्तों, ये आपका एंटासिड के अंदर ही आता है और इसके एग्जाम्पल भी हैं आपके सिलेबस के अंदर, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एंटासिड का यूज़ क्यों किया जाता है? एसिड की मात्रा को कम करने के लिए एंटासिड का यूज़ किया जाता है। और इनकी आइडल प्रॉपर्टी क्या होती है? इनकी आइडल प्रॉपर्टी हमने लिखा है कुछ पॉइंट्स को। यानी पहला पॉइंट है, इनको लंबे समय तक यूज़ किया जा सके। यानी जो एंटासिड होते हैं इस प्रकार से तैयार किए जाने चाहिए, यानी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें इस प्रकार से बनाए जाने चाहिए कि इनको लंबे समय तक यूज़ किया जा सके। और उसके बाद पॉइंट नंबर सेकेंड है एंटासिड की जो आइडल प्रॉपर्टी हैं, यानी इनकी पीएच रेंज यानी 4 से 6 होनी चाहिए। जो एंटासिड की पीएच रेंज होती है वो 4 से 6 होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट है, इनका यूज़ करने के बाद कॉन्स्टिपेशन कॉज नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जो कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं यानी एसिड की मात्रा को कम करने के लिए, वह एसिड की मात्रा को तो कम करते हैं लेकिन कॉन्स्टिपेशन कॉज कर देते हैं। तो एंटासिड इस प्रकार के नहीं बनने चाहिए, यानी होने चाहिए कि वह कॉन्स्टिपेशन कॉज करें। और इनका एक्शन तेज़ होना चाहिए, यानी इनका एक्शन फास्ट होना चाहिए। जल्दी से ये एसिड की मात्रा को रिड्यूस करने के लिए यानी एक्शन अपना शो करें। और इनका टेस्ट स्वादिष्ट होना चाहिए। जो एंटासिड तैयार किए जाते हैं इनका टेस्ट ऐसा नहीं है बिटर होना चाहिए, जिससे जो इनको लेगा उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इनका टेस्ट भी स्वादिष्ट होना चाहिए। यह इनकी हो गई आइडियल प्रॉपर्टी। और छोटा सा इसका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन क्या है? यानी जो आपके एंटासिड होते हैं वह 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं सिस्टेमिक एंटासिड जो एब्जॉर्बेबल होते हैं, और उसके बाद सेकंड वाला टाइप है नॉन सिस्टेमिक एंटासिड जो नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं। तो सिस्टेमिक एंटासिड में आपका एग्जाम्पल दिया गया है सोडियम बाइकार्बोनेट, और नॉन सिस्टेमिक एंटासिड में आपके एग्जाम्पल है एल्युमिनियम साल्ट हो गया, मैग्नीशियम साल्ट हो गया, जो आपका कैल्शियम होता है कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है आपका नॉन सिस्टेमिक के अंदर। तो दोस्तों, ये इनका छोटा सा क्लासिफिकेशन है जिसको आप नोट कर सकते हैं। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होंगे तो आपको ये पीडीएफ में सभी टॉपिक उसमें मिल जाएंगे। और इनके एग्जाम्पल यानी जो आपका सिलेबस है उसके अंदर एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो इन एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या एग्जाम्पल दिए गए हैं? फॉलोइंग आर सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड। एंटासिड के कुछ कॉमन एग्जाम्पल होते हैं, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होता है ये आपका एक एंटासिड के रूप में यूज़ किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर उसका भी यूज़ किया जाता है। और मैगल्ड्रेट जो होता है उसका भी यूज़ किया जाता है एंटासिड के रूप में। और सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपके एग्जाम्पल हैं जो सिलेबस के अंदर दिए गए हैं। तो दोस्तों, इन एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे
और जो भी इनके अंदर टॉपिक होंगे उनको आपको अच्छे से हम समझाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, जिसका जनरल फार्मूला होता है AlOH3। तो आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या होता है, इसका थोड़ा सा इंट्रो लिखा है, फिर प्रिपरेशन लिखा है, फिर आपके अदर टॉपिक्स को हमने कवर किया है। तो दोस्तों, जो आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होता है, ये एक प्रकार का एंटासिड होता है। ये बहुत ही क्विक एक्शन शो करता है, ये अपना एक्शन बहुत फास्टली शो करता है। जो एसिड की वजह से स्टोमच में एसिडिटी होती है, ये उसको कम करने का वर्क करता है। जो लिक्विड एंटासिड होते हैं वह बहुत फास्टली वर्क करते हैं। दोस्तों, जो लिक्विड एंटासिड्स होते हैं वह बहुत ज़्यादा फास्टली वर्क करते हैं। और ये जो आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होता है, ये इसीलिए यूज़ किया जाता है, आपके स्टोमच के अंदर जो एसिडिटी होती है उसको कम करने का वर्क करता है। और इसकी प्रिपरेशन क्या है, प्रिपरेशन में हमने एक इसकी रिएक्शन को लिखा है। तो रिएक्शन को किस प्रकार से लिखा है, देखिए, जब एल्युमिनियम क्लोराइड की क्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, यानी जो एल्युमिनियम क्लोराइड होता है उसकी क्रिया जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है, तब हमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के साथ अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। दोस्तों, ये हमने थोड़ी सी थ्योरी लिखी है और इसकी रिएक्शन क्या है, देखिए AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड को लिखा है। उसके बाद फिर जो आपका टॉपिक था अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दोनों को मिक्स कर दिया, यानी दोनों की जब क्रिया कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल प्राप्त हो जाता है, AlOH3 ऑब्टेंड हो जाता है। और उसके साथ में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl ऑब्टेंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस में पूछा नहीं गया है, यानी प्रिपरेशन पूछी नहीं गई है, लेकिन हम आपकी नॉलेज के लिए, आप अगर इसको पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में लिखते हैं तो दोस्तों आपके नंबर अच्छे आएंगे, यानी इससे आपका जो आप आंसर लिखेंगे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। और उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की, यानी ये वाइट कलर का जेल होता है। और उसके बाद एसिड एंड एल्कलाइज, जो एल्कीन्स होते हैं ना, एसिड क्या होते हैं यानी अम्ल होते हैं, और उसके बाद जो आपके एल्कलाइज होते हैं वह होते हैं आपके क्षार। आपने 12th में पढ़ा होगा, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने पढ़ा होगा, एसिड को अम्ल कहते हैं और एल्कलाइज को क्षार कहते हैं। तो ये एसिड और एल्कलाइज में सोलबल होते हैं, जो आपके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होता है। और इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में ये ओरल सस्पेंशन के रूप में मार्केट के अंदर बेचा जाता है। और मार्केट प्रिपरेशन इनकी क्या है, यानी किस ब्रांड नाम से ये बेचे जाते हैं। दोस्तों, ये नेफ्रॉक्सन, जो आपका नेप्रोक्स आता है उस नाम से बेचे जाते हैं, एम्फोजेल के नाम से बेचे जाते हैं, और अल्ट्राजेल जो होता है उसके नाम से बेचे जाते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं, यानी इनकी स्टोरेज कंडीशन क्या है और इनके यूज़ क्या हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो जो आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल वाला टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इनकी स्टोरेज कंडीशन जिस प्रकार से आपने प्रीवियस में देखा है उसी प्रकार से इनकी स्टोरेज कंडीशन आपको लिखनी है। तो स्टोरेज कंडीशन में क्या लिखना है, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर, यानी इनको वेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करना चाहिए। ऐसे कंटेनर में स्टोर करना चाहिए जो टाइटली क्लोज हो सके, यानी जिसके अंदर एयर ना जा सके। और इनका यूज़ क्या है, इनका यूज़ किया जाता है पेप्टिक अल्सर में, यानी जो पेप्टिक अल्सर होता है उसके ट्रीटमेंट में इनका यूज़ किया जाता है। और एंटासिड के रूप में इनका यूज़ किया जाता है, एस्ट्रिंजेंट के रूप में भी इनका यूज़ किया जाता है, और स्किन को प्रोटेक्ट करने में जो आपके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होते हैं इनका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, जो आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है जिसके अंदर जितनी भी थ्योरी है, यानी हमने इसको कवर किया है, यानी जो भी टॉपिक हैं इनको हमने बताया। फिर बात करते हैं जो आपका टॉपिक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल के बारे में बताएंगे कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, और इसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं उनको हमने लिखा है, जैसे प्रिपरेशन है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, और बहुत अच्छा कंटेंट लिखा है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तो मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड आपका होता है इसका फार्मूला क्या होता है,
MgOH का होल टॉइस इसका फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल जो आपका होता है ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो वाटर में लो सॉल्युबल होता है। ये वाटर के अंदर बहुत कम सॉल्युबल होता है, ज़्यादा इसको सॉल्युबल नहीं किया जा सकता वाटर के अंदर। और ये वाइट कलर का कंपाउंड होता है। जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये वाइट कलर का आपका कंपाउंड होता है। इसकी प्रिपरेशन में हमने क्या लिखा है, देखिए जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया वाटर के साथ कराई जाती है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO होता है, जब उसकी क्रिया वाटर के साथ यानी H2O के साथ कराई जाती है तब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, तब हमको MgOH का होल टॉइस प्राप्त हो जाता है। और इसकी हमने रिएक्शन लिखी है MgO, इसकी जब क्रिया कराएंगे आप वाटर के साथ H2O के साथ तब हमको मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH का होल टॉइस हमें ऑब्टेंड हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इनका कलर क्या है, ऑर्डर क्या है, सॉल्युबल यानी किसमें सॉल्युबल होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको कलर देखना होता है कि इसका कलर क्या होता है, इसकी ऑर्डर क्या होती है और सॉल्युबिलिटी क्या होती है, यह आपकी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसका कलर होता है वाइट कलर, यानी हमने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये वाइट कलर का पाउडर होता है, तो ये वाइट कलर का होता है। ऑर्डर क्या होती है, ऑर्डरलेस होता है, यानी इसकी कोई ऑर्डर नहीं होती है। और उसके बाद यानी सोलुबल, लेस सोलुबल इन वाटर, वाटर के अंदर बहुत कम ये सोलुबल होता है। फिर बात करते हैं जो आपका फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन होता है। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन यानी मार्केट के अंदर ये कौन कौन सी फॉर्म में बेचा जाता है और किस फॉर्म में ये अवेलेबल होता है, ये आपकी होती है फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन। तो ये चिबुल टेबलेट यानी जो चबाने वाली टेबलेट होती हैं उस फॉर्म में आता है, यानी उस फॉर्म में तैयार किया जाता है। और सस्पेंशन के रूप में भी जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये तैयार किया जाता है। और मार्केट प्रिपरेशन यानी इसका ब्रांड नेम क्या होता है, किस नाम से ये मार्केट में बेचा जाता है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से बेचा जाता है जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और इसकी स्टोरेज कंडीशन, इसको बेल क्लोज कंटेनर में स्टोर किया जाता है, नमी से इसको बचाकर रखना चाहिए। जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको नमी से बचाकर रखना चाहिए और बेल क्लोज्ड कंटेनर में इसको स्टोर करना चाहिए। और इनके यूज़ भी वही हैं जो आपने प्रीवियस में पढ़े हैं। जो एंटासिड होते हैं उनके रूप में इसका यूज़ किया जाता है, लैक्सेटिव के रूप में इनका यूज़ किया जाता है, कॉस्मेटिक के रूप में भी इनका यूज़ किया जाता है जो आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। तो दोस्तों जो आपके सिलेबस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे आपके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बारे में हमने बात की और आपको समझ में भी आया होगा। फिर आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों आप उतना पढ़िए जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जितना आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि इसमें आपके बहुत से एग्जाम्पल दिए गए हैं, लेकिन आप उतने एग्जाम्पल को पढ़िए जितने एग्जाम्पल को आप समझ पाएँ। और हम आपके लिए बहुत अच्छे से आपको बताएंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और डी फार्म फर्स्ट ईयर के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको हम बहुत जल्द कवर कर लेंगे, उनका सिलेबस को कवर कर लेंगे। जो आपका एनाटॉमी का यानी सब्जेक्ट है उसके हम टॉपिक्स को कवर करेंगे, यानी चैप्टर 2nd 3rd आपका पूरा 4 चैप्टर तक बहुत जल्दी कंप्लीट करा देंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका फार्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये मार्केट के अंदर बेकिंग सोडा के नाम से बेचा जाता है। इनका यूज़ बहुत सी कंडीशन को ट्रीट करने में किया जाता है, यानी हार्ट बर्न को ट्रीट करने में, यानी जब हृदय में कोई भी जलन पड़ती है, यानी हार्ट में कोई भी जलन पड़ती है उसको ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और एसिड इंडाइजेशन, यानी जब एसिड इंडाइजेशन हो जाता है, एसिडिटी होने लगती है, तो उसको ट्रीट करने में सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। और इसकी प्रिपरेशन क्या है, देखिए जब सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को डाला जाता है,
यानी एक आपने सॉल्यूशन ले लिया सोडियम क्लोराइड का, और उसमें जब वाटर डाला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाएगी और अमोनिया को डाला जाएगा, तब आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और उसके साथ में अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इसकी रिएक्शन को लिखा है। देखिए जो आपका सोडियम क्लोराइड यानी जो आपका NaCl होता है उसके अंदर वाटर को डाला जाता है, CO2 को डाला जाता है और अमोनिया यानी NH3 को जब डाला जाता है तो क्या प्राप्त होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्राप्त हो जाता है, और उसके साथ में क्या प्राप्त होता है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl ऑब्टेन्ड हो जाता है। फिर बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है सोडियम बाइकार्बोनेट की? दोस्तों ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, और उसके बाद यानी इसकी ऑर्डर क्या होती है? ऑर्डरलेस होता है। इसका टेस्ट एल्कलीन होता है, यानी जो एल्कीन होते हैं उसकी तरह इसका टेस्ट होता है। वाटर में सॉल्युबल होते हैं जो आपके सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं, और अल्कोहल में इनसॉल्युबल होते हैं, यानी इनको अल्कोहल के अंदर सॉल्युबल नहीं किया जा सकता। तो ये इनकी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन यानी ये मार्केट के अंदर किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं? टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, इंजेक्शन की फॉर्म में भी सोडियम बाइकार्बोनेट अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर। और उसके बाद इसकी बात करते हैं मार्केट प्रिपरेशन, यानी किस ब्रांड नाम से ये बेचे जाते हैं मार्केट के अंदर, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये मार्केट के अंदर बेचे जाते हैं आपके न्यूट के नाम से, यानी पहला पॉइंट लिखा हुआ है न्यूट, तो इस नाम से ये मार्केट के अंदर बेचे जाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से ये बेचे जाते हैं, और सेलिमिन के नाम से ये मार्केट के अंदर बेचे जाते हैं। और ब्रियोस्ची, जो ब्रियोस्ची होता है, आप मार्केट में जाना जब पता करना ब्रियोस्ची, तो भाई आपका सोडियम बाइकार्बोनेट ही होता है। तो ये इन नाम से मार्केट के अंदर ब्रांड नाम से बेचे जाते हैं। और इनका यूज़ भी आपने जिस प्रकार से प्रीवियस वाले यानी टॉपिक्स का पढ़ा है उसी प्रकार से इनका भी यूज़ होता है। इनका यूज़ एंटासिड के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये एंटासिड के अंदर आते हैं। आपका एग्जाम्पल है एंटासिड का, तो इनका यूज़ एंटासिड के रूप में किया जाता है। हार्ट बर्न में इनका यूज़ किया जाता है। क्रोनिक रीनल फेल्योर में इनका यूज़ किया जाता है, जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इट इज़ यूज टू ट्रीट ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ओवरडोज। जब ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की ओवरडोज हो जाती है तो उसको ट्रीट करने में इसका यूज़ किया जाता है। और माउथ वाश में भी इनका यूज़ किया जाता है, जो आपके सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपके 3 कंपाउंड्स हम डिफाइन कर चुके हैं, उनकी जो मार्केट प्रिपरेशन है, उनका जो यूज़ है, स्टोरेज कंडीशन, किस प्रकार से वह तैयार होते हैं, तो उसके बारे में हम बता चुके हैं। और दोस्तों इतना टॉपिक आपके लिए बहुत सफिशेंट है। आप एग्ज़ाम में जब जाएंगे तब आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर पूछा जाएगा तब, यानी एंटासिड को डिफाइन करना है, साथ में उसके एग्जाम्पल को भी डिफाइन करना है। तो हमने आपके लिए सफिशेंट एग्जाम्पल को बता दिया है, और उसके साथ में ही हम आपको एक एग्जाम्पल आपका और बताते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद दोस्तों जो आपका एंटासिड वाला टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो। तो जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का जनरल फार्मूला होता है CaCO3, और उसके बाद इसका यूज़ बॉडी में कैल्शियम की मात्रा को इंक्रीज़ करने में किया जाता है। दोस्तों जब हमारी बोन्स बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर जब कैल्शियम की कमी हो जाती है, तब कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। और एंटासिड के रूप में भी कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है, यानी ये एंटासिड के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं, और डेंटल प्रोडक्ट के रूप में भी इनका यूज़ किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट वाले पार्ट में जब आप डेंटल प्रोडक्ट पढ़ेंगे तब उसमें भी आपका एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसलिए जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये डेंटल प्रोडक्ट के रूप में भी इनका यूज़ किया जाता है, जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और जॉइंट पेन को ट्रीट करने में इनका बहुत ज़्यादा यानी यूज़ किया जाता है। जॉइंट पेन यानी हमारे घुटने में दर्द होने लगता है, और बॉडी में जो भी जॉइंट्स होते हैं उनमें दर्द होने लगता है कैल्शियम की कमी के कारण, तो कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है।
तो ये इतना आप इंट्रो इसका लिख सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, इतना इंट्रो आपके लिए बहुत सही है। और उसके बाद बात करते हैं प्रिपरेशन की, कि प्रिपरेशन किस प्रकार से इनकी की जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की। यानी जब कैल्शियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ कराई जाती है, यानी कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 की क्रिया जब आप सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ कराएंगे तब कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 आपको ऑब्टेंड हो जाएगा और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड आपको ऑब्टेंड हो जाएगा। और बैलेंसी के लिए हमने इसमें 2NaCl से पहले हमने लगा दिया है। तो दोस्तों ये इसकी होती है प्रिपरेशन, यानी कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है किस प्रकार से ये तैयार किया जाता है। और उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं ये वाइट कलर की फॉर्म में होता है और डाइल्यूट एसिड में सॉल्युबल होता है। जो आपका डाइल्यूट एसिड होता है यानी जिसमें थोड़ा सा वाटर ऐड होता है वह डाइल्यूट एसिड होता है, उसमें यह सॉल्युबल होता है। यह इसकी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। और उसके बाद बात करते हैं इसकी जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन होती है, जो आपकी कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या होती है। टेबलेट की फॉर्म में ये आता है और उसके बाद चेबुल्स टेबलेट यानी जो चबाने वाली टेबलेट है उनकी फॉर्म में ये आता है जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और मार्केट प्रिपरेशन क्या है। मार्केट प्रिपरेशन यानी टर्म्स अल्ट्रा के नाम से आ जाता है और चिल्ड्रन पेप्टो के नाम से ये बेचा जाता है, टर्म्स किड्स के नाम से बेचा जाता है, टर्म्स स्मूथीज के नाम से बेचा जाता है, टर्म्स रेगुलर के नाम से ये मार्केट के अंदर बेचा जाता है। तो दोस्तों यह इनके हो गए ब्रांड नेम। और स्टोरेज कंडीशन क्या है। इसको वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करके रखना चाहिए। जिस प्रकार से आपने प्रीवियस में लिखा है उसी प्रकार से इसको लिखना है कि इनको वेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करके रखना है, टाइटली क्लोज्ड करके रखना है। और उसके बाद यूज़ क्या है। एंटासिड के रूप में इनका यूज़ किया जाता है, टूथ पाउडर के रूप में यूज़ किया जाता है, यानी जो टूथ पाउडर तैयार किए जाते हैं उसमें इसका योगदान होता है बहुत ज़्यादा, उसको तैयार करने में इनका यूज़ किया जाता है। और डेंटल प्रोडक्ट के रूप में भी इनका यूज़ किया जाता है। और हमारी जो स्टमच होता है इसके अंदर एसिडिटी को कम करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो दोस्तों जो एंटासिड वाला टॉपिक है और जो उसके एग्जाम्पल थे, जितना यानी आपने हिंदी इंग्लिश मिक्स का जितना कंटेंट बन रहा था हमने आपको प्रोवाइड किया। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।